नमस्कार दोस्तों, क्या आपको पाई की वैल्यू पता है? पाई क्या होता है? इट्स अ मैथमेटिकल कांस्टेंट, गणितीय नियतांक। इसके बारे में क्यों बता रहा हूं मैं आपको? क्योंकि ये आपके दिमाग के ताले खोलेगा। अगर किसी सर्किल की परिधि में व्यास का भाग लगाते हैं, सर्कमफेरेंस डिवाइडेड बाय डायमीटर, तो जो वैल्यू निकल के आती है वो हर सर्किल के लिए कांस्टेंट होती है। 3.141592653 ऐसे करके आगे बढ़ती रहती है। यानी कि जो पॉइंट के बाद के डिजिट्स हैं वो इनफाइनाइट है। और सबसे खास बात उनकी ये होती है कि उनकी कोई फिक्स सीक्वेंस नहीं है। कहने का मतलब है कि इसमें डेसिमल के बाद नंबर्स को याद करने का कोई पैटर्न नहीं है। ये है एक्चुअल पाई। पाई में डेसिमल के बाद सिर्फ उतने ही नंबर नहीं है जितने आपकी स्क्रीन पे दिख रहे हैं। ऐसी अनंत स्क्रीन भर जाएगी। बट हमने इजी कैलकुलेशन के लिए क्या ले रखा है? पाई इज इक्वल टू 22 डिवाइडेड बाई 7। बट जो 22 डिवाइडेड बाई 7 की वैल्यू है वो क्या है? 3.142857 142857 142857 142857 एंड कीप्स रिपीटिंग इन द सेम पैटर्न। तो इस 22/7 की वैल्यू को आप डेसिमल के बाद चाहो तो 1000 डिजिट तक भी याद रख सकते हो। लेकिन जो रियल वैल्यू है पाई की, उसको डेसिमल के बाद जितने डिजिट्स आपको याद करने हैं उतने याद ही करने पड़ेंगे, क्योंकि कोई पैटर्न नहीं है उसमें। अब ये बताओ, आप और मैं डेसिमल के बाद के कितने नंबर याद कर सकते हैं? ह्यूमन ब्रेन पावर की बात कर रहा हूं। एक सर्वे हुआ था कि 10 में से 7 लोगों को अपने बेस्ट फ्रेंड का मोबाइल नंबर याद नहीं होता। 51% लोगों को अपने पेरेंट्स के मोबाइल नंबर याद नहीं रहते और आधे से ज्यादा लोगों को अपने लाइफ पार्टनर का मोबाइल नंबर याद नहीं है। ये डेटा इंटरनेट से उठाया मैंने, आप ढूंढोगे तो आपको भी मिल जाएगा। वापस उसी पे आता हूँ, उसी पाई की वैल्यू पर, जिसमें डेसिमल के बाद नंबर्स विदाउट एनी फिक्स पैटर्न इनफाइनाइट तक चलते हैं। मैंने इंजीनियरिंग करी है लेकिन कभी भी 3.14 के आगे गौर नहीं किया। लेकिन हमारा खुद का दिमाग इसमें इंटरेस्ट नहीं लेता। इसका मतलब ये नहीं कि किसी और का भी नहीं लेता। एक इंटेलिजेंट ह्यूमन ने गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड बना रखा है पाई की वैल्यू डेसिमल के बाद 70,000 डिजिट्स तक याद करने का रिकॉर्ड। क्या कहोगे इंसानी दिमाग के बारे में? ये केवल एक एग्जाम्पल नहीं है, ऐसे बहुत सारे सुपर ह्यूमन माइंड है हमारे चारों तरफ। आप भी उनमें से एक है, लेकिन आपका दिमाग लॉक्ड है। जितना ताजुब आपको ह्यूमन ब्रेन पावर की कैपेसिटी के बारे में जान के हुई है ना, उससे ज्यादा जान करके ये होगा कि ये वाला सेम टू सेम दिमाग आप में भी है। और इस सुपर ब्रेन पावर सिस्टम को अनलॉक या हैक करने के बारे में अब मैं जो आपको तरीके बताने वाला हूँ, आप अगर उनको काम में लोगे तो आप भी अपने आप को पहले से ज्यादा इंटेलिजेंट बना पाओगे, ज्यादा दिमाग लगा पाओगे। और ज्यादा ब्रेन पावर होने का मतलब है ज्यादा मार्क्स, ज्यादा इंटेलिजेंस, ज्यादा मेमोरी, ज्यादा सक्सेस, ज्यादा नाम, ज्यादा पैसा, एवरीथिंग। अब एक भी सेकंड मत छोड़ना इस वीडियो की यहाँ से आगे। इस 8-10 मिनट के वीडियो को देखोगे तो आगे जाकर कई दिन या कई महीने बचेंगे आपके। ब्रेन पावर अनलॉक ट्रिक नंबर 1। बिलीफ सिस्टम। ये क्या होता है? आप तब तक वैसा नहीं बन पाओगे जब तक वैसा बनने के लिए खुद पर विश्वास नहीं कर पाओगे। और इसके लिए क्या करना पड़ेगा? आपको अपना ऑटो सजेशन मोड बंद करना पड़ेगा। ऑटो सजेशन मोड क्या होता है? यूट्यूब पर जब आप सर्च करने आते हो, मान लो आपने लिखा जीत फिक्स, तो यूट्यूब क्या करता है? आपको सजेस्ट करता है, आपको अपने आप बता देता है कि आप ये सर्च करो। और आप में से 90% लोग उसी पर क्लिक करके सर्च करते होंगे। आपका बिलीफ सिस्टम भी ऐसा ही बन गया है। आपने अपने खुद के माइंड सेट बना रखे हैं और यही सोचते हो कि मेरा दिमाग काम नहीं करता, मुझे याद नहीं होता, मैं भूल जाता हूं। आज से ही अपना ये जो पुराना वाला बिलीफ सिस्टम है ना, उसकी तरह सोचना बंद करो कि मेरे में दिमाग नहीं है, मेरा दिमाग तेज नहीं है। बल्कि ये सोचो कि दिमाग मेरे पास भी वही है जो औरों के पास है, और वो भी तेज है। बिलीफ सिस्टम बरगद के पेड़ की तरह होता है। उगने में थोड़ा टाइम लगता है, लेकिन उगने के बाद सबसे अलग दिखता है वो। और जब आप अपने दिमाग को बार बार ये बताओगे कि तू कर सकता है, सोच सकता है, तो थोड़े दिन में वही दिमाग आपको खुद सजेस्ट करेगा कि सुन भाई, मैं कर सकता हूँ अब। यू आर ऑल्सो प्राउडली ऑनर ऑफ सुपर पावर ब्रेन। ब्रेन पावर अनलॉक ट्रिक नंबर 2। ब्रेक द बिग इंफॉर्मेशन इनटू स्मॉल पीसेस। बड़े बड़े शहरों के छोटे टुकड़े कर दो। भारत का नक्शा राज्यों से बनता है, राज्यों का नक्शा जिलों से बनता है, जिलों का नगरपालिका और पंचायतों से, और उनका गली मोहल्लों से। कहने का मतलब है कि आपको कुछ भी याद करना है तो उसको छोटे छोटे टुकड़ों में तोड़ो। इंफॉर्मेशन दिमाग का खाना है, लेकिन जैसे रोटी का निवाला एक एक करके पेट में जाता है, वैसे ही इंफॉर्मेशन को भी टुकड़े करके दिमाग में डालना है। मान लो आपको एक किताब याद करनी है,
तो सबसे पहले देखो कि आपके पास जो किताब है वो कितनी बड़ी है, कितने पेज है उसमें। फिर देखो कि उसमें कितने चैप्टर हैं। फिर देखो कि कौन से चैप्टर में कितने टॉपिक है, किस तरह के टॉपिक्स हैं। और उसके बाद में टॉपिक्स में कौन कौन सी डेफिनेशंस है, कौन कौन से फॉर्मूलाज है। भले ही ऐसा करते टाइम आप उनको याद मत करो, लेकिन अपने दिमाग को प्रिपेयर करो। वो सारी चीजें दिखाओ उसको कि भाई देख ये चीज है, अब तुम्हें ये करना है, ये तुम्हें याद करना है। आमतौर पे हम गड़बड़ क्या करते हैं, डायरेक्टली स्टडी करते हैं। पहले रीड करो। जैसे मान लो न्यूज़पेपर आपके पास, आप उसको बस पढ़ रहे हो शुरू से लास्ट तक, तो उसी तरह से पहली बार में आपको पूरा याद करने के लिए दिमाग पे जोर नहीं लगाना। उसको पहली बार केवल पढ़ो, समझो कि क्या लिखा हुआ है, समझने की कोशिश करो कि मुझे ये पढ़ना है। एक बार जस्ट रीड आउट करो उसको कि भाई इस डेफिनेशन में ये लिखा है, इस चैप्टर के लास्ट में ये क्वेश्चंस है। इससे क्या होगा कि आपका दिमाग वार्म अप होगा। जैसे दौड़ लगाने के पहले थोड़ा सा वार्म अप करते हो ना, उसी तरह से वार्म अप जरूरी है। उसके बाद में आपको डिटेल स्टडी करनी है, डीप में उतरना है एक एक टॉपिक के। आपको पूरी किताब को छोटे छोटे टुकड़ों में देखना है। अब जैसे मान लो आपको कोई नंबर याद करना है, जैसे मान लो ये जो आपकी स्क्रीन पर नंबर है 245777846। अब इसको आप पूरा याद रखोगे तो बड़ी दिक्कत होगी, लेकिन इसको 3 टुकड़ों में कर दो, 245777846। आपके लिए ये जो 3-3 के टुकड़े हैं उनको याद करना दिमाग के लिए ज्यादा इजी है। तो ये हो गई बड़ी इंफॉर्मेशन के टुकड़े करना है। Brain power unlock. Trick number 3. क्यूरियोसिटी, जिज्ञासा। आइंस्टीन की बोली हुई एक लाइन है, मैं आपको बताना चाहता हूँ कि मैं ज्यादा बुद्धिमान नहीं हूँ, पर मैं ज्यादा जिज्ञासु हूँ। यानी कि चीजों को जानना चाहता हूँ, सवाल करता हूँ, क्यूरियस रहता हूँ। नॉलेज आप सबको किताबों में मिल जाएगा। कोई एक चीज अगर आपके ब्रेन को इंटेलिजेंट बनाएगी ना, तो वो है आपकी क्यूरियोसिटी, नॉलेज को और डीप से जानने की कोशिश। जब आप क्यूरियस होते हो तो आपका दिमाग आपसे सवाल पूछता है कि ऐसा क्यों है, ये ऐसा क्यों नहीं है। सवाल करने वाला व्यक्ति थोड़ी देर के लिए मूर्ख हो सकता है, लेकिन जो सवाल नहीं करता वो जिंदगी भर के लिए मूर्ख रह सकता है। उसकी ब्रेन पावर कभी अनलॉक नहीं होगी। आपने सुना होगा वारेन बफेट किताब पढ़ते हैं, एलोन मस्क किताब पढ़ते हैं, डेली पढ़ते हैं। सोचो क्यों? उनको कोई बोर्ड की एग्जाम थोड़ी देनी है, लेकिन उनके अंदर जिज्ञासा है। उन्होंने अपने दिमाग को इस तरह से ट्रेंड कर लिया है कि अब उनके दिमाग को रेगुलर नया नया नॉलेज चाहिए। उनका दिमाग सीखना नहीं छोड़ना चाहता, सवाल करना नहीं छोड़ना चाहता, और इस वजह से उनके पास उनकी जो ब्रेन पावर है वो बंद होकर के नहीं रहती, बल्कि और ज्यादा उभरती रहती है। आप कोई बुक पढ़ रहे हो, एग्जाम्पल के लिए पाइथागोरस थ्योरम आ गई, कभी पाइथागोरस के बारे में भी जानो। फिजिक्स पढ़ रहे हो, न्यूटन का नाम आ गया, कभी उनके बारे में भी जानो। यानी कि जो जिज्ञासा है उसको अपने दिमाग में रखो कि मुझे जानना है। क्यूरियोसिटी से आपका दिमाग नया नया मटेरियल सीखता रहता है। Brain power unlock. Trick number 4. रीड, स्टडी, रिपीट रिपीट रिपीट। ब्रेन हमारी बॉडी का एक फिजिकल पार्ट है, और बाकी दूसरे पार्ट्स की तरह इसको भी प्रैक्टिस चाहिए होती है, टाइम चाहिए होता है। इसके साथ फिर नाइंसाफी क्यों? आज अगर आप कोई गेम खेलना शुरू करते हो तो पहले दिन आप कितना सीख जाओगे, कितने उसमें परफेक्ट हो जाओगे। अगर किसी को पहली बार बास्केटबॉल के कोर्ट में खड़ा कर दिया जाए तो वो पहली बार हुप में बॉल नहीं डाल पाएगा। सेम इज विद द ब्रेन। इसको टाइम चाहिए, रिवीजन के लिए भी और रिवीजन्स के बीच में भी। जब कोई इन्फॉर्मेशन हमारे दिमाग में जाती है तो हमारा ब्रेन ये देखता है कि ये इन्फॉर्मेशन परमानेंट नेचर की है या टेम्परेरी नेचर की। उसको किस तरह से स्टोर करना है। टेम्परेरी मतलब जैसे मान लो आप जर्नी कर रहे हो तो ट्रेन का नंबर है, या जैसे मान लो कोई मीटिंग की डेट है, उसकी आपको बहुत ज्यादा फ्यूचर में जाके जरूरत नहीं पड़ेगी, 2-4 दिन आपको याद करना है बस। तो ऐसी इन्फॉर्मेशन कम टाइम के लिए दिमाग में रहती है, लेकिन जिस इन्फॉर्मेशन को हमारी परमानेंट मेमोरी में जाना होता है उसके लिए बार बार रिवीजन चाहिए होता है। जितना आप रिवीजन करोगे उतना ही आपका ब्रेन उस मटेरियल का हैबिचुअल बन जाएगा और उसको वो चीज अच्छी लगने लगेगी और उसके स्टोरेज में आ जाएगी। सुनने में काफी नॉर्मल है, लेकिन जैसा कि मैंने वीडियो के शुरू में बताया था कि ब्रेन को ट्रेन करना बड़ा इजी है। बार बार रिपीट करने से आपका दिमाग सच में ट्रेंड होगा। आप ये बताओ, जब कोई छोटा बच्चा होता है उसकी लर्निंग पावर कितनी तेज होती है। आप उसको बचपन में 10 भाषा सिखा सकते हो, लेकिन अभी आज आप कितनी भाषा सीख सकते हो? यही फर्क है। एक बच्चा चीजों को रिपीट करता रहता है और वही आपको करना है। Brain power unlock. Trick number 5. दोस्तों, जो 5वां सबसे इंपॉर्टेंट टिप है इस वीडियो का, वो बड़ा कॉमन है। उसकी रिकमेंडेशन हर कोई सक्सेसफुल व्यक्ति करता है। बड़ा आसान है, जाना पहचाना है, इंडियन कल्चर का है, लेकिन करता कोई नहीं है। इसका नाम है मेडिटेशन। मेडिटेशन से आप अपने आप को उन सभी नेगेटिव थॉट से अलग रखते हो जो आपकी ग्रोथ को रोकती है, जो आपके दिमाग को कुछ अच्छा नहीं सोचने देती। मेडिटेशन अगर आप ढंग से करोगे तो आपको नींद से भी ज्यादा तरोताजा कर सकता है। हमारी जो खूबियां होती है और जो हमारे दिमाग की सुपर पावर होती है वो नेगेटिव फीडबैक्स और इनपुट की वजह से पॉल्यूटेड होती जाती है, जिसको क्लीन करना बहुत जरूरी होता है। तो जब आप मेडिटेशन करोगे तभी आप अपने थॉट प्रोसेस का फायदा उठा पाओगे, क्योंकि उससे आप अपनी ब्रेन की फालतू थॉट्स को कंट्रोल कर सकते हो और ब्रेन पावर को काम में ले पाओगे। अगर आपको मेडिटेशन नहीं आता तो एक मेडिटेशन का बेसिक वीडियो मैंने जीत फिक्स पे भी डाल रखा है। ऊपर आई बटन से या नीचे डिस्क्रिप्शन से आपको वो लिंक मिल जाएगी, उसको सुनना आराम से बैठ के।
अपने दिमाग को काम में लेने के लिए उसको पहले बाकी सब डिस्ट्रैक्शन से अलग करना ही पड़ेगा। मैं जल्दी से 5 पॉइंट्स आपके लिए रिवाइज कर देता हूं, जिससे आपका ब्रेन ज्यादा काम कर पाएगा, ज्यादा आउटपुट ले पाएगा। द फर्स्ट वन इज चेंज द बिलीफ सिस्टम। सेकेंड वन इज ब्रेक द बिग इंफॉर्मेशन इनटू स्मॉल पीसेस। बड़ी बड़ी इंफॉर्मेशन को छोटे छोटे टुकड़ों में तोड़ो। थर्ड वन इज द क्यूरियोसिटी, जिज्ञासा। चौथा है रीड, स्टडी, रिपीट, रिपीट एंड रिपीट। जैसे बच्चे कैसे करते हैं, बार बार बोलते हैं, वैसे आपको रिपीट करना है। और इस वीडियो का सबसे इंपॉर्टेंट 5वां टिप है मेडिटेशन। इसके साथ साथ दोस्तों, अगर आप स्टूडेंट हैं और आपको पढ़ा हुआ याद नहीं रहता, तो स्टूडेंट्स के लिए एक स्पेसिफिक वीडियो मैंने ऑलरेडी बना रखा है, उसको जाकर के आप देख सकते हो। उसकी भी लिंक आई बटन में भी है और नीचे डिस्क्रिप्शन में भी है। आई होप यू लाइक द वीडियो। थैंक यू वेरी मच। जय हिंद, वंदे मातरम। जीत फिक्स।